वेलकम टू मैथमेटिक्स। इस वीडियो में एवरीडे साइंस से रिलेटेड बहुत ही दिलचस्प सवालात हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। तकरीबन हर टेस्ट में ही ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा अपनी नज़र से गुजार लेते हैं और एक दफ़ा इनको पढ़ लेते हैं तो आप इन्हें नहीं भूलेंगे। एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हमारी एक वीडियो पहले भी मौजूद है। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज़, यानी कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट सब्सटेंस मतलब सबसे ज़्यादा कसाफत रखने वाला एलिमेंट कौन सा है। ऑप्शंस जो आपको इस तरह से हो सकते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड या ऑस्मियम। तो सही ऑप्शन है कि ऑस्मियम सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। अभी तक जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट सब्सटेंस जो है वो ऑस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए गैस टर्न्स इनटू ए लिक्विड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड, जब गैस जो है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होती है तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो प्रोसेस जो है वो कंडेंसेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज़, यानी कि ब्रेड वगैरह बनाने के लिए जो यीस्ट यानी कि खमीर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वो किस चीज़ से तैयार होता है। वो भी बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक्स इज़, वो आला जो कि अर्थक्वेक्स यानी कि ज़लज़लों वगैरह की पैमाइश करने के लिए, उनकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है रिक्टर स्केल। तो ज़लज़ले वगैरह की पैमाइश करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है वो रिक्टर स्केल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में पूरी की पूरी जो कायनात है हमारी उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट यानी कि कसरत के साथ सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट है। तो सही ऑप्शन है कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो दोनों क्वेश्चन नंबर 5 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूरी की पूरी कायनात में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, कि जो प्लेनेट अर्थ है हमारा उसमें जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। यानी कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में तो पूरे का पूरा सोलर सिस्टम आ जाता है, उसमें प्लैनेट्स आते हैं, गैलेक्सीज़ हैं, ये सब। तो यूनिवर्स में जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और जो अर्थ क्रस्ट में सिर्फ अर्थ के ऊपर जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज़ यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है। तो इसका सही आंसर है अमोनिया गैस। जो अमोनिया गैस है वो रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल होती है। और इसका केमिकल फार्मूला अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में इसका जो है वो नाम से भी आ सकता है कि अमोनिया नाम लिखा हुआ हो, या इसका केमिकल फार्मूला भी लिखा जा सकता है कि आपको सिर्फ जो भी ऑप्शंस दिए गए हों, ऑप्शंस में सिर्फ आपको केमिकल फार्मूलाज ही दिए गए हों। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है NH3। क्वेश्चन नंबर 8, ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, के वो धात जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ऑप्शंस आपको मेटल्स जो है वो ऑप्शंस में आपको इस तरह से दी जा सकती हैं, गोल्ड,
या प्लैटिनम या मरकरी। तो अब जो गोल्ड है और प्लैटिनम है और मरकरी, ये तीनों मेटल्स हैं, लेकिन कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो मरकरी इसका सही आंसर है। मरकरी मरकरी वो मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब तक जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, 118 से ज़्यादा एलिमेंट्स, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं या तो नॉन मेटल्स हैं या मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं। सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड हैं, और वो 2 एलिमेंट हैं, एक मरकरी और एक है ब्रोमीन। सिर्फ 2 ही एलिमेंट जो हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, और वो है ब्रोमीन और मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर। आमतौर पर जो ऑप्टिक फाइबर्स हैं उनका इस्तेमाल किस में किया जाता है? उनका इस्तेमाल किया जाता है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, कि जो जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस आलात हैं उन सब के लिए जो है वो ऑप्टिक फाइबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एलईडी टेक्नोलॉजी इज़ एनर्जी एफिशिएंट। व्हाट डज एलईडी स्टैंड्स फॉर? एलईडी किसका एब्रीविएशन है? तो एलईडी एब्रीविएशन है लाइट एमिटिंग डायोड का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जो है वो पेपर में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्कर्वी इज़ ए डिजीज़ ऑफ। स्कर्वी जो है वो कौन सी बीमारी है, या स्कर्वी का जो बीमारी है इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? तो स्कर्वी एक जल्दी बीमारी है, यानी कि स्कर्वी जो है वो एक स्किन की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, बिजली के बल्बों में जो फिलामेंट लगा हुआ होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो किस मटेरियल का होता है? वो होता है टंगस्टन का। टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन मटेरियल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू हार्ट? ऑप्शंस हैं आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज, कि इनमें से कौन सी हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं, जो कि ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से? ह्यूमन बॉडी से हार्ट, यानी कि बॉडी से दिल तक जो ब्लड को लेके जाती हैं वो कौन सी हैं? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं? तो सही आंसर है कि वेन्स जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं ह्यूमन बॉडी से हार्ट तक। बॉडी से दिल तक जो है वो वेन्स हैं जो कि ब्लड को लेके जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली काज्ड बाय एक्सेस ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस गैस की मिकदार की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का सामना करना पड़ता है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 15, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, कूलम, और इसका सिंबल होता है कैपिटल सी। कैपिटल सी जो है वो इसका सिंबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैज़ डैश वेवलेंथ्स। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ऑप्शन आपको इस तरह से हो सकते हैं कि वेवलेंथ शॉर्टर होगी, वेवलेंथ
लॉन्गर होगी, वेवलेंथ डबल होगी या हाफ होगी, इस तरह से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशनशिप इस तरह से होता है v = f लैम्डा, या यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं f = v/λ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा क्वेश्चन है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो तो वेवलेंथ क्या होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई होगी वेवलेंथ उतनी ही शॉर्ट होगी। तो इस तरह से आपके पास आंसर क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ उतनी ही शॉर्टर होगी। क्वेश्चन नंबर 17, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, कि अगर इंसानी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे कौन सी जो है वो बीमारी, कौन सी डिजीज़ आपको लग सकती है। तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में धुंधलापन या रात में नज़र ना आना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी ज़िंदगी का दौरानिया कितना होता है। तो ऑप्शन है, सही आंसर है 120 डेज़। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग साइट डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस। लॉन्ग साइट डिफेक्ट जो है यानी कि दूर नज़री जो है वो दूर नज़री या बैईद नज़री भी इसको कह सकते हैं, कि जो बैईद नज़री है वो कौन सा लेंस हम यूज़ करके उसको डिफ़ेक्ट जो है वो उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि उसके इलाज के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। तो आंसर सही जो है वो है कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से अगर यहाँ पे हो कि जो शॉर्ट साइट है तो शॉर्ट साइट डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर होता है कंकेव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस के लिए डिफेक्ट जो है उसको करेक्शन के लिए कंकेव लेंस यूज़ किया जाता है, जबकि लॉन्ग साइट डिफेक्ट की करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज अडल्ट हैज़ ए ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट, यानी कि एक एवरेज अडल्ट, एक इंसान के अंदर तकरीबन कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, कितना ब्लड जो है वो मौजूद होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर है कि 5 लीटर्स जो है वो ब्लड मौजूद होता है।